हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जो पेपर देख रहे हो, तो ऐसा का ऐसा सेम टू सेम यही पैटर्न पर और यही पेपर आपका पटवारी एग्ज़ाम जो अपन के होने वाली है उसमें आने की पूर्ण संभावना है। तो इसलिए चैनल जो अपन की वीडियो चल रही है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो देखो, पहला क्वेश्चन अपन का क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर नगरीय संकुल कितने हैं। अपन का पहला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है। तो भाई साहब बताओ, सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो कौन से जिले में अपन के में बताओ। तो ये किस जिले में हो जाएगा? अपन के में बांसवाड़ा जिले में हो जाएगा। कौन से में? बांसवाड़ा जिले में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला है और आपके लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, जब भी आपके कुछ समझ में आएगा। या निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को तुम अच्छे से पढ़ोगे तो आपके लिए समझ में आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये अपन के कौन से तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 अपन से क्या पूछ रहा है कि जो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। यानी कि कोपेन का एक वर्गीकरण है, उसके अनुसार कौन सा युग्म है जो सही ढंग से सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसमें अपन का? ये हो जाएगा। क्यों? BSHW इसमें क्या है? शुष्क प्रदेश होते हैं। इसमें चित्तौड़ दे रखा है, एकदम गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ो और आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़ो। लूनी बेसिन कहाँ? नेहड़ कहते हैं। नागौर उच्च भूमियाँ, डोरा पर्वत। भाई साहब ये तो अलग हो जाएगा। क्यों? डोरा पर्वत तो अपन का जालौर में स्थित है। शेखावाटी प्रदेश में क्या पाए जाते हैं? जौहड़ पाए जाते हैं। घग्गर मैदान का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ये अपन का 5वां हो जाएगा। 5वें का जो उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा अपन का नागौर उच्च भूमि डोरा पर्वत। ये अपन का असुमेलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपन का असुमेलित हो जाएगा। तो ये अपन का अति महत्वपूर्ण। अब अपन का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अरावली के शिखर हैं? यानी कि ये सभी अपन को पढ़ने, उसके बाद में हमको बताना है कि जो दक्षिणी अरावली है, यानी कि जो अरावली है उसके कितने भाग होते हैं, ये हमें आना चाहिए। फिर अरावली के दक्षिण अरावली का जो शिखर है वो कौन सा है। छठवां क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? नागपानी। नागपानी कहाँ पे स्थित है अपन की? नागपानी जो अपन की चोटी है ये अरावली के किस भाग में स्थित है, ये अपन कमेंट करके बताएंगे। और जो अपन की नाग पहाड़ है ये कहाँ पर स्थित है, इसे भी आप बताएंगे। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो अपन का ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा अपन का, नागपानी। और एक कौन सी हो जाएगी अपन की? सी, यानी कौन सी? लीलागढ़। ये अपन की कौन सी? दक्षिण अरावली में स्थित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन पढ़ो। जनजातीय संस्कृति में हरी भावरी क्या है? यानी कि अपन ने सुना होगा कि जो अपन का एक वो होता है, कौन सी, यानी कि एक कार्य होता है, कौन सा? कृषि से संबंधित कार्य होता है जनजातियों में। तो वो क्या कहलाता है अपन का? हरी भावरी कहलाता है। क्या कहलाता है? जो सामूहिक रूप से जब मिलके कृषि का कार्य करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? हरी भावरी कहते हैं। तो ये अपन का क्या हो जाएगा? हरी भावरी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। विवाह की प्रथा
हाथी बेड़ो किस जनजाति में प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 8वां है कि एक प्रथा है कौन सी हाथी बेड़ो, ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? विवाह से संबंधित है, तो ये किसमें अपन के भील जनजाति है उसमें प्रसिद्ध है। कौन सी? हाथी बेड़ो किसमें? भील जनजाति में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। निम्न में से कथौड़ी जनजाति का निवास स्थान मुख्यतः केंद्रित है। यानी कि हमने पढ़ा है क्या कि एक कथौड़ी जनजाति है जो कि फड़का साड़ी पहनती है, तो इसका निवास स्थान है वो कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसका जो निवास स्थान है ये कहाँ हो जाएगा अपन का? कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा। झाड़ोल तुमने पढ़ा होगा, मोतीलाल तेजावत 1921 एक ही आंदोलन, है कि नहीं? तो ये अपन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां। राजस्थान में अपन को अभ्यारण्य दे रखे हैं और उनके संरक्षित जो प्रमुख जीवों हैं वो दे रखे हैं अपन को। तो इस हिसाब से अपन को क्या है ये मिलाने हैं। तो इनको कैसे मिलाएंगे अपन? सबसे पहले ताल छापर। ताल छापर में कौन से अपन के? काले हिरन। ताल छापर में अपन के कौन से? काले हिरन। समझ रहे हो कि नहीं? रामगढ़ विस्तारी में अपन के क्या है ये तुम बताओगे। समझ रहे हो कि नहीं? दर्रा। दर्रा कहाँ पे? कोटा में। रामगढ़ विस्तारी श्याम, दर्रा में अपन गागरौनी तोते, ये इस तरह से हो जाएंगे। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो अपन का जो 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। महिसीर यानी महासीर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो जो महासीर जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये जो 11वां क्वेश्चन है तो ये कहाँ पे अपन का? उदयपुर में स्थित है। एक बड़ी तालाब है जो उदयपुर में, तो वहाँ पर कौन सा? महासीर कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। राजस्थान की द लक्ष्मी मिल्स कौन सी? द लक्ष्मी मिल्स एंड शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स क्रम से स्थित है। 12वां क्वेश्चन देखो तुम कि जो द लक्ष्मी मिल्स है और शार्दुल टेक्सटाइल है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है अपन की? ये अपन की ब्यावर श्री गंगानगर में स्थित है। कहाँ पर? ब्यावर श्री गंगानगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है कि अपन को 2 वाक्य देखने और इनके बारे में बताना है। यानी इस नदी का उद्गम थानागाजी की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? थानागाजी की पहाड़ियों से होता है। इस नदी को लसावरी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? लसावरी नदी कहते हैं। ये कौन सा? 13वां क्वेश्चन है। तो ये कौन सी नदी की अपन की विशेषता है ये सभी छात्र कमेंट करके हमें बताएंगे। तो भाई साहब अपन की एक नदी है कौन सी? रूपारेल नदी है। समझ रहे हो कि नहीं? कौन सी? रूपारेल नदी है, जिसे क्या कहते हैं अपन? लसावरी या बराह नदी कहते हैं, जिसका उद्गम थानागाजी की पहाड़ियों से अलवर से होता है, या फिर बहरोड भी कह सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो अपन की नदी देखनी है, इसके बाद अपन को बताना है कि इसमें कौन सी नदी हैं जो सम्मिलित नहीं है। तो देखो साबरमती किस जो हथमती नदी है ये अपन की साबरमती नदी की क्या सहायक नदियाँ हैं। जो अपन की पार्वती है ये अपन की गंभीर नदी की सहायक है। और जो चाप नदी है ये अपन की माही नदी की सहायक नदी है। और जो अपन की सोम मेशवा नदी है ये अपन की किसकी है? तो ये अपन का एकदम गलत हो जाता है। तो अपन का ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला एकदम सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 अपन का सही हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अपन के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें अपन अच्छे ढंग से अच्छे क्वेश्चंस को अपन हल करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब अपन का आ गया क्वेश्चन नंबर 15वां। 15वां क्वेश्चन अपन को देखना है, उसके बाद अपन को निर्णय लेना है। इसमें से क्या अपन को असुमेलित की पहचान करनी है? किसकी? असुमेलित की पहचान करनी है। यानी कि मनसा पूर्ण करनी माता मंदिर रोपवे कहाँ पर स्थित है? तो भाई साहब जो अपन की मनसा पूर्ण करनी जो माता है रोपवे ये कहाँ पे स्थित है अपन का उदयपुर में स्थित है। तो ये अपन का एकदम सही हो जाएगा। बालाजी रोपवे कहाँ पर स्थित है अपन का? सामोद जयपुर में स्थित है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जो अपन का सावित्री माता रोपवे ये अपन का कहाँ पे स्थित है ये आप कमेंट करके बताओगे, लेकिन ये सिरोही में स्थित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा।
और अपन का सुंदा माता जालौर में स्थित है, तो ये अपन का जालौर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को तुरंत के तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमें बताएं कि आपके लिए क्या और क्लास होनी चाहिए। अर्थूना पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आपके लिए बताया जा रहा है कि जो अर्थूना है, क्या अर्थूना कहाँ पे? बांसवाड़ा में स्थित है, जो कहाँ पे आता है अपन का? बांगड़ में आता है। तो अपन का क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। इसमें अपन क्या असत्य की पहचान करनी है? क्या करनी है अपन को? असत्य की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 अपन को पढ़ना है, उसके बाद में अपन को असत्य की पहचान करनी है। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, एकदम सही हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन का स्लोगन, पधारो हमारे देश, एकदम सही हो जाएगा। लेकिन राजस्थान पर्यटन विभाग की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1956 में हुई थी। कब? 1956 में। लेकिन ये एकदम गलत हो जाएगा और ये सही है। और निदेशालय